पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपको मैं जानकारी दे दूं कि पिछले बार जो उम्र का था हमने उसको संशोधित के लिए दिया था, क्योंकि मेरा सर्टिफिकेट का जो उम्र है 5/6/1967 का और लखीसराय में जो है वो 58 वर्ष प्रारूप में आया है, तो मेरा उम्र ठीक है, सर्टिफिकेट के अनुसार है। अरे ये लोग कितने हरिश्चंद्र हैं, पूरा बिहार और देश जानता है। 1 महीने का समय दिया है संशोधन के लिए। आज उसी संशोधन के कारण ही तो हमने दोबारा अपना बीएलओ को लिख के दिया, हटाने के लिए रिसीविंग दिया। उसके पहले भी हमने जो दिया 30/4/2024 को, और उन्होंने जो आरोप लगाया कि दोनों जगह वोट देते हैं, ये बुद्ध से जिन निकालने वाले जंगल राज के लोगों का संस्कार है। भारतीय जनता पार्टी ये खेल नहीं खेलता है। सीएम विजय सिन्हा का 2 ईपिक नंबर को लेकर अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीधा सवाल खड़ा किया है और उम्र घोटाला का भी आरोप है वो लगाया गया है, जिसको लेकर सवाल किया गया बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा से, तो क्या कुछ सफाई दे रहे हैं और वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर भी जोरदार हमला कर रहे हैं और क्या कुछ कर रहे हैं, पहले सुनिए उनकी बातों को। आपको मैं जानकारी दे दूं कि पिछले बार जो उम्र का था हमने उसको संशोधित के लिए दिया था, क्योंकि मेरा सर्टिफिकेट का जो उम्र है 5/6/1967 का और लखीसराय में जो है वो 58 वर्ष प्रारूप में आया है, तो मेरा उम्र ठीक है, सर्टिफिकेट के अनुसार है। अरे ये लोग कितने हरिश्चंद्र हैं, पूरा बिहार और देश जानता है कि जंगल राज का युवराज जिस तरह से अपने कलंक को दूसरे को भी कलंकित करने का खेल खेलते हैं, इनको माफी मांगनी चाहिए और सफाई देनी चाहिए कि इस तरह के झूठा आरोप कतई नहीं लगाना चाहिए। तो आपकी गलती नहीं, आपने बता दिया, लेकिन एफआईआर में यानी कि आपका नाम आया तो एफआईआर में गलती हुई है। नहीं, कैसे नहीं, ये देखिए, ये त्रुटिपूर्ण नहीं, ये अब ये लॉयर भी है और मैं चुनाव सेल भी देखता हूँ भाजपा का। एसआईआर में जो नाम आता है वो जब ये लोग घर पे जाते हैं तो जो नाम रहता है उस हिसाब से वो देते हैं। एसआईआर में इन्होंने फॉर्म भरने का काम नहीं किया है और फिर भी नाम आ गया, तो अभी इन्होंने उसको सही रूप से फॉर्म 7 भर के ऑब्जेक्शन भी डाल दिया कि इस नाम को डिलीट कर दिया। एसआईआर में काम ठीक नहीं हुआ। एसआईआर पे सवाल तेजस्वी कह रहे हैं कि दोनों सिग्नेचर करवाए तभी तो आया ना। कोई सिग्नेचर नहीं है मेरा, कोई एक चीज बता देते हैं, जब हमने यहाँ पर दे दिया रिसीविंग ले लिए और नाम हटाएंगे, अभी 1 महीना त्रुटिकरण संशोधन का समय है और इस महीने में ही तो वो 1 महीने का समय क्यों दिया गया? कि कोई कमी है, कोई सुधार की जरूरत है, कोई संशोधन की जरूरत है। आप संवैधानिक संस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाले लोग, ये संविधान में इनको विश्वास नहीं और संवैधानिक संस्था के बारे में भ्रम फैलाकर लोकतंत्र के लिए खतरा है। क्योंकि आज 1 महीना चुनाव आयोग फाइनल कर देता कि अब जो निकल गया फाइनल है। 1 महीने का समय दिया है संशोधन के लिए। आज उसी संशोधन के कारण ही तो हमने दोबारा अपना बीएलओ को लिख के दिया, हटाने के लिए रिसीविंग दिया। उसके पहले भी हमने जो दिया 30/4/2024 को, और उन्होंने जो आरोप लगाया कि दोनों जगह वोट देते हैं, ये बुद्ध से जिन निकालने वाले जंगल राज के लोगों का संस्कार है। भारतीय जनता पार्टी ये खेल नहीं खेलता है, वह लोकतंत्र का प्रहरी है और लोकतंत्र के हित में काम करता है। संवैधानिक संस्था का सम्मान भी करते हैं। अगर जो कोई कमी और खामी भी है तो हम लोग उसमें मददगार बनते हैं।
संविधान और संवैधानिक संस्था का अपमान नहीं करते हैं और संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति निश्चित तौर पर संविधान के हित में संवैधानिक संस्था का सम्मान करे, ये आग्रह है। इस तरह से वातावरण को दूषित करके कोई उपलब्धि हासिल नहीं करेंगे, अपने झूठ को नहीं छुपा पाएंगे और दूसरे को कलंकित करने का प्रयास करके अपना कलंक वो स्वयं बढ़ाएंगे। तो लेकिन चीफ क्या आपने दिया तो उससे क्यों होंगे? और हमको कहा कि नाम आया उसी के लिए हम दोबारा दिया। संशोधन हो रहा है, आज संशोधन में कई लोगों को नाम देखिए कट रहा है, कई नाम हट रहा है। दो जगह कोई ना कोई फॉर्म भरा गया तभी तो नाम आया। मैं बता दिया कि ऑलरेडी 2 जगह फॉर्म नहीं, मेरा 1 जगह फॉर्म भराया और मैं दोनों जगह का, ये नहीं कि वहाँ नाम, दोनों जगह के मेरे पास रिसीव है। आपने दिया लेकिन चुनाव आयोग ने हटाया नहीं, आपने दिया लेकिन चुनाव आयोग ने हटाया नहीं। देखिए, आपने तो दिया लेकिन इलेक्शन कमीशन की गलती हुई। इलेक्शन कमीशन की गलती तब कही जाती जब वो संशोधन की प्रक्रिया में भागीदारी का अवसर नहीं देता। अभी फाइनल रोल प्रकाशन कहाँ हुआ है? इसके बाद अगर जो नाम नहीं हटता है और मेरा नाम तो प्रक्रिया में है। नहीं, आपने जब प्रोविंस में दिया उसके बाद आपका नाम अगर बाकी खुद से नहीं हटाया गया तो उसमें चुनाव आयोग की है। मैंने कहा कि कोई रिजेक्ट किया गया किस कारण से, ये मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि इसका मेरे पास कागज भी है और अमूमन है कि चुनाव के समय लोगों को ध्यान में रहता है जब वोट देने जाता है। जब अभी प्रक्रिया चली तो हमने छानबीन किया, मेरे परिवार के लोग ही बताए और लोगों का नाम है, तो फिर हमने दोबारा उस फॉर्म को भर करके हमने विलोपित करने का दिया। और ये प्रक्रिया सतत चलती है, हर चुनाव के पहले ये प्रक्रिया होती है, संशोधन होता है और विजय सिन्हा न उम्र का घोटाला करता है न संवैधानिक संस्था का अपमान करता है। ऐसे मानसिकता के लोग बिहार के लिए कहीं शुभ नहीं है। एक पटना एक लखीसराय। आपने लखीसराय से भी रखा है, पटना विकास से भी रखा है, बांकीपुर से। अब क्या सरकारी है ये? मैं आपको जानकारी दे दूं कि हमारा बांकीपुर में पूरे परिवार का नाम था। पटना में जब कदम कुआं में रहते थे, हम अप्रैल 2024 में अपना नाम लखीसराय विधानसभा में जोड़ने के लिए वहां पर फॉर्म भरा और यहाँ पर विलोपित करने का भी फॉर्म हम भरा था। उसी समय उसका ये कागज है। 24 में हमने लखीसराय में नाम जुड़वाने का फॉर्म भरा और विलोपित का फॉर्म उसी समय भरा गया जिसका ये कागज है। किसी कारण से नाम नहीं हटा। फिर जब प्रारूप प्रकाशन हुआ तो हमारे परिवार के लोग बताए कि आपका नाम यहाँ भी है, तो हमने बीएलओ को बुला करके स्वयं फॉर्म भर करके और उनसे रिसीविंग भी लिया है। ये रिसीविंग है। अब ये जंगल राज के युवराज तेजस्वी यादव जी जिस तरह से फ्रॉडिज्म की राजनीति आप करके लोगों को बरगलाते हैं, मेरे पास ये दोनों है। मैं उस समय भी रिजेक्ट, ये विलोपित का उस समय भी हमने फॉर्म भरा था, ये रिजेक्ट हुआ और जब ये नाम प्रारूप में आया तो फिर हमने ये बीएलओ को स्वयं भर के दिया। और मैं बता दूं कि मैं एक ही जगह से वोटिंग करता हूं। पिछले बार भी मैंने सिर्फ लखीसराय में किया है
और लखीसराय में ही इस बार हमने प्रारूप भी भरा है। इस तरह का खेल हम लोग नहीं खेलते हैं। बरगलाने का, संवैधानिक संस्था को कलंकित करने का और अपनी खामी और कमजोरी को दूसरे के मत्थे उछाल कर अपने कमी को बचाने का खेल कतई नहीं होना चाहिए। ये आपके सामने है। मेरा दोनों फॉर्म उस समय भी हमने विलोपित का दिया था, नहीं हुआ। आज पुनः हमने दे चुके हैं। क्या तारीख को दिया गया? ये हमारा, ये आप देख लीजिए, ये 5 तारीख को ही दिया हुआ है। और ये वाला है 30/4 को। विलोपित का कब डाले थे? 5/8। ये प्रारूप प्रकाशन के बाद हमने दिया, जब नाम देखा कि यहाँ भी है वहां भी है। हमारे परिवार के अन्य सदस्यों का नाम था, उन्होंने ही बताया कि आपका नाम हटा नहीं है, तो हमने यहाँ भी ये लोग को स्वयं फॉर्म भर करके हमने दिया है। उसका रिसीविंग मेरे पास है। और उस समय भी हमने ये भर करके दिया था 30/4/24 को। ये रिजेक्ट हो गया था, अब किस कारण से हुआ, लेकिन दोनों फॉर्म मेरे पास है। और दुखद है कि संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति अपने भाषा से किस तरह से कलंकित करते हैं और राजनीति को लज्जित करते हैं, ये उनको शोभा नहीं देता है। पूरी तथ्य की जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। हल्केपन की राजनीति से राजनीति की विश्वसनीयता को ये लोग घटा देते हैं। ये दुखद दुर्भाग्यपूर्ण साफ है। तौर पर सुना बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा किस तरह से जवाब दे रहे हैं, और वहीं जिस तरह से कहा जाए कि संवैधानिक पद का भी गरिमा दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आप जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल खड़े करते हैं और जिस तरह से अपने फंस रहे हैं तो दूसरे के ऊपर अंगुली उठा रहे हैं, कई ऐसे जवाब है वो देते हुए नजर आ रहे थे। तमाम न्यूज़ के साथ